एक पर लात मारकर जबरन गर्भपात कराने व प्रताड़ना के मामले में न्याय नहीं मिलने पर शनिवार को एक युवती न्याय दो या इच्छा मृत्यु लिखित तख्ती लेकर बोकारो एसपी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। युवती कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा चातर निवासी मधुसूदन बे की पुत्री स्नेहा कुमारी है। युवती का आरोप है कि उन्होंने बेरमो महिला थाना में अपने पति सूरज दत्ता समेत ससुराल के अन्य सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन पर जबरन गर्भपात कराने, जान से मारने की कोशिश, अप्राकृतिक यौनाचार व दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज है। इस मामले में पुलिस उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। खासकर मामले की अनुसंधानकर्ता आईओ सरिता गाड़ी आरोपी पक्ष यानी उसके ससुराल वालों को मदद कर रही है। इसके चलते पति को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आईओ पर तथ्य को छुपाने व सही अनुसंधान नहीं करने का भी आरोप लगाई है। युवती ने डीजीपी को ईमेल के जरिए पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वह हताश निराश है, जीने की इच्छा नहीं रह गई है। इसलिए पुलिस उन्हें न्याय दे या फिर इच्छा मृत्यु। धरने पर बैठी स्नेहा ने बताया कि 19 सितंबर 2023 को उन्होंने महिला थाना बेरमो में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके साथ ससुराल वालों ने अमानवीय अत्याचार किया है। चास के सुखदेव नगर निवासी उनके पति सूरज दत्ता बंद कमरे में जानवरों जैसा सलूक करते थे, जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते थे। कहते थे कि मन मर्जी नहीं करने दी गई तो जान से मारकर फेंक देंगे। कई बार अस्वस्थ अवस्था में भी जबरन अप्राकृतिक यौनाचार किया गया। वहीं पति के साथ साथ सास आशा दत्ता, ससुर बासुकेनाथ दत्ता और देवर प्रकाश दत्ता ने भी दहेज की मांग व अन्य बातों को लेकर मुझे तरह तरह से प्रताड़ित किया, जिसका उल्लेख संलग्न प्राथमिकी में किया गया है। बताया कि इसी क्रम में गर्भ ठहर जाने पर उसे गिराने का काफी दबाव बनाया। इनकार करने पर मारपीट की गई और पेट में लात मारकर बच्चे को गर्भ में ही मार दिया गया। उससे लगातार ब्लीडिंग होने लगी। 1 जुलाई 2023 को बोकारो के एक निजी नर्सिंग होम में जबरन गर्भपात कराया गया। इसके बाद एक साजिश के तहत पति व सास ससुर नींद की गोलियां अधिक मात्रा में खिलाने लगे। इससे मेरी स्थिति बिगड़ती गई। नाजुक स्थिति को देखते हुए मायके वालों ने 9 अगस्त 2023 को मायके लेकर आ गए। इसके बाद 13 अगस्त 2023 को कसमार थाना में जाकर इसकी शिकायत की, जहां कसमार पुलिस ने 16 अगस्त 2023 को दोनों पक्षों को बुलाकर समझौतानामा बनाया। लेकिन ससुराल वालों की मंशा साफ नहीं थी, क्योंकि खरमास खत्म हो जाने के बाद ले जाने की बात ससुराल वालों ने की और इसी बीच साजिश रचकर 22 अगस्त 2023 को चास कोर्ट में उनके और मायके वालों के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत शिकायत दर्ज करा दी। इसके अलावा जिस दिन पहली बार शिकायत लेकर थाना गई थी, उसके ठीक दूसरे दिन 14 अगस्त 2023 को उनके खिलाफ एक शिकायत चास कोर्ट में दर्ज कराई गई। 19 सितंबर 2023 को जब बाध्य होकर मैंने महिला थाना बेरमो में प्राथमिकी दर्ज कराई, उसके बाद 20 सितंबर 2023 को भी ससुराल वालों ने अपने बचाव में एक अन्य झूठी मनगढ़ंत शिकायत हम लोग के खिलाफ चास कोर्ट में दर्ज कराई थी तथा मुझे और मेरे मायके वालों को मुकदमा वापस लेने के लिए लगातार धमकी व दबाव बनाया गया। जब हम लोग नहीं झुके तो पुलिस को मैनेज कर दिया। स्नेहा के अनुसार यह बात इस आधार पर दावे के साथ कह रही है कि इस केस की आईओ सरिता गाड़ी ने डॉक्टर आरती शुक्ला से 2 अक्टूबर 2023 को ही मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर लिया था, लेकिन काफी मिन्नत के बावजूद 2 महीने तक केस डायरी में उसे संलग्न नहीं किया। जब आग्रह करते थे तो खुलेआम पैसों की मांग की जाती थी। हम लोग पैसा देने में असमर्थ थे। अंततः केस डायरी में उसे संलग्न नहीं किया, जिसके चलते आरोपी पति को बोकारो कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद केस डायरी भेजा गया, लेकिन उसमें वास्तविक तथ्यों को छुपा दिया गया। आयु ने 2 अक्टूबर को रिपोर्ट प्राप्त किया था, लेकिन डायरी में 30 नवंबर के उल्लेख किया गया है। आयु ने डॉक्टर सरिता शुक्ला से रिपोर्ट प्राप्त किया, उसका वीडियो भी है। इससे साफ प्रतीत होता है कि आरोपी को मदद पहुंचाने के लिए आयु ने ऐसा किया। आयु भी बार बार केस उठाने के लिए दबाव देती थी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वह मुझे न्याय दिलाने की बजाय आरोपी के पक्ष में काम कर रही थी। स्नेहा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक बोकारो से भी कई बार मिलकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला। इसलिए अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रह गई है। आरोपी ससुराल वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे पिता पिछले कई सालों से हार्ट और किडनी के पेशेंट हैं और उनका कहीं आना जाना नहीं हो पाता है। उनका दवा इलाज अभी चल रहा है और मां भी हमेशा बीमार रहती है। स्नेहा ने कहा कि वह बिल्कुल लाचार हो गई है तथा मायके वालों काफी हताश निराश और दहशत में है। इसलिए पुलिस उन्हें अगर न्याय नहीं दे सकती तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दे। कहाँ घर है तेरा? क्या दिक्कत है? कब शादी हुई थी?
17 अप्रैल को। हाँ। उसके बाद मेरे ससुराल वाले हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे। मेरा जबरन गर्भपात करवा दिया। मेरे पति मेरे साथ अमानवीय व्यवहार करते थे और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते थे। इसके लिए हम परेशान होकर पहले कसमार थाना में इसका आवेदन दिए थे 13 अगस्त को, लेकिन वहाँ पर 16 अगस्त को दोनों ही में समझौतानामा हुआ और बोले कि खरमास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद लेके जाएंगे। लेकिन उसके बीच खरमास खत्म हो जाने के बाद भी वो लोग लेने नहीं आए और हम लोग पे उल्टा केस करने लगे, झूठा केस। और उसके बाद फिर परेशान होकर हम जब 19 सितंबर को बेरमो महिला थाना में अपना FIR दर्ज करवाएं और सारा मेडिकल रिपोर्ट हम अपनी आईओ को दिए, लेकिन वो सारा मेडिकल रिपोर्ट 2 महीने से अपने पास ही रखी और केस डायरी में वो रिपोर्ट को वो मेंशन ही नहीं की, जिसकी वजह से उसका बेल भी हो गया और बाहर आ गया। वहीं जिले के एसपी ने कहा कि मामला अभी अनुसंधान में है, आईओ को बदल दिया गया है, एसडीपीओ को जांच के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है। उनके द्वारा मेरे पास आकर के इच्छा मृत्यु तो नहीं मांगा गया है और मैटर जो है वो एक बेरमो महिला थाना कांड संख्या 26/2023 से के संदर्भ में है, जिसमें कि आवेदिका के द्वारा अपने पति पर जो है मानसिक प्रताड़ना का आरोप अपने पति पर और सास ससुर पर लगाया गया है। और ये कांड जो है सितंबर महीने में पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है और इस कांड का अनुसंधान जो है वर्तमान में जारी है। और अनुसंधान के बाद जो है इसमें हम लोग जो भी एविडेंस आएगा उसके आधार पर जो भी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध जो है पुलिस जो है आरोप पत्र जो है न्यायालय में समर्पित कर देगी। पीड़िता का कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन आईओ के द्वारा नेग्लिजेंसी बरता गया, जिस कारण उसको कोर्ट से लाभ मिल गया आरोपी को। ये पीड़िता ने जानकारी मुझे दिया है और इस संदर्भ में जो हमारा डायरेक्शन जो है क्योंकि केस के कॉन्टेक्स्ट में जो है हम लोग उसमें सुपरविजन करते हैं और प्रगति प्रतिवेदन जारी करते हैं। तो प्रगति प्रतिवेदन में विभिन्न बिंदुओं पर डायरेक्शन जो है आईओ को दिया जा रहा है कि इसमें किस तरीके से जो है साइंटिफिक तरीके से एविडेंस का कलेक्शन करते हुए जिस धारा के तहत जो है कांड दर्ज कराया गया है तो उसकी जांच की जाए और जो है सुसंगत धाराओं के तहत जो है चार्जशीट पुलिस के द्वारा जो है समर्पित किया जाएगा। आईओ को भी बदलना जाएगा क्या? आईओ को पूर्व में बदल दिया गया है। आईओ को जो है जो इनके पहले जो अनुसंधान करता थे उनको चेंज कर दिया गया है पहले। बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। राजू सतीश, आहा के सामने तो 100 हाथियों के बल भी कम है, फिर ये सब प्रताड़ना क्यों सही आपने? जे तरह से सीता मैया के अपन अग्नि परीक्षा देने